आज एक मक्खी आ गई। मेरे आका तशरीफ लेके आए, सहाबा भी तशरीफ लेके आए। दोपहर के वक्त था, खाना खाने लगे हुजूर के यार, और खाना खाने लगे पानी के साथ। इधर पानी के साथ पानी के अंदर डुबो डुबो कर खाना खाने लगे। उधर एक मक्खी सारा मंजर देख रही थी, वो दौड़ के हुजूर की बारगाह के अंदर आ जाती है, आके अरीजा पेश करती है। ऐ लजपाल आका, ऐ सुने आका, ऐ प्यारे आका, ऐ मनमूने आका, मैं आपकी बारगाह के अंदर एक अर्जी पेश करती हूँ, बोल बोल क्या कहना चाहती है। मक्खी अर्ज करने लगी, आका सुनियो, मैंने देखा आप भी आए हैं, आपके यार भी आए हैं, और ये खाना खा रहे थे, पानी के साथ डुबो डुबो कर खाना खा रहे थे। ऐ लजपाल आका, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे देखा ना गया। आका मैं आपकी बारगाह के अंदर आ गई हूँ, एक अर्जी है, एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है। मेरे आका ने फरमाया, बोल मक्खिए क्या कहना चाहती है। अर्ज करने लगी, आका मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप अपने एक सहाबी को मेरे साथ भेजे, मैं उसे शहद दे के भेजती हूँ, आप भी खाएं, आपके सारे यार भी खाएं। मैं शहद दे के भेजती हूँ। मक्खी भी आम नहीं आ सकनी है, मक्खी भी यासी दे खास खास ही यासी। आका आप अपने गुलाम को भेजे, शहद दे के भेजती हूँ। मेरे आका ने फरमाया जरा ये तो बता, तेरे साथ भेजूंगा बाद में, पहले बता ये शहद आता किधर से है। तू रस मीठे भी चूसती है, रस फीके भी चूसती है, रस खट्टे भी चूसती है, लेकिन ये शहद कहां से आता है। ऐ मक्खिए जो चीनी से भी ज्यादा मीठा हो जाता है, खुदा की इज्जत की कसम इमाम जलालुद्दीन रूमी बोल पड़े। टेबले ते किताबां पईयां सियां ते फकीर आके कहने लगा, मौलवी जी ई चीज ये क्या है। मौलवी साहब बोल के कहने लगे, इया के तू न दानी, ये वो है जिसको तू नहीं जानता। मौलविया ने आगे किताबों तो तुसा पता मौलवी हथ लाण देने पहले पहले मौलवी तकरीर करने आने होने से दो दो बैग किताबों ने भी ना लाने से, फिर साढ़े लोग आखने से वो बहुत वजनी मौलवी आई, वो बहुत भारा मौलवी है, वो दो बैग जे चाहे वो फिर तकरीर शुरू करन तो पहले जड़ा ना आगे किताबों रख देने होने से आने से तो ये जुर्रत होवे, बंदियां पता होवे, बंदा पढ़िया लिखिया है। ये अज बैठे ना अपनी मस्ती, उधरों फकीर आ गया। तुसा ये ते पता लगे कि तुसी सुहावा शरीफ नाल प्यार क्यों करने हो, ये मुहब्बत ने सौदे क्यों हैं। आखने मौलवी साहब ई चीज आखे इया के तू ना दानी, ये वो है जिसको तू नहीं जानता। ते फकीर जलाल विच आ गया। तो जिस टाइम फकीर आया ना मस्ती सारिया किताबां चाहिए ते चाके नेहरू विच सुट दितियां। ते मौलवी साहब फिर जलाल विच आए ते आखने, ओए फकीरा ओए के कर दिता, ओए मेरी सारी जिंदगी दी जमा पूंजी, मेरी सारी जिंदगी दी पढ़ाई तू चाके पानी विच सट दिती। ते मौलवी साहब ने ये गल्लां सुन के फकीर बोल के कहने लगा, मौलवी साहब परेशान क्यों आने हो, असी मौलवी ते ना असी कट देने असी कट देने जी, क्यों आने क्यों परेशान हो। आखे असी कट देने उन्हें आख्या ठीक है, मेरिया किताबां जल्दी जल्दी कट के बाहर ले आ। ते ए फकीर इधर मेरे वाले पासे तवज्जो करो ना पापा, मैं नतीजा दसना यार। ए देखियो फकीर दरिया विच हाथ पावे, हाथ पा के ते किताब चा के बाहर आने, हाथ पा के ते किताब चा के बाहर आने, हाथ चा के पा के ते किताब चा के बाहर आने। ते मजे नी गल के सी किताब आवे ना बाहर ते इस तरह करके छंडे पानी विचों बाहर निकलनी, ते इस तरह करके छंडना ना, बजाय विचों पानी निकलने ने तो दुड़ पे ही निकले।
निकलना तो पानी चाहिए ना, पानिया भी कढ़ने ना, ते विचों तो दुड़ भी निकलनी है। मट्टी उड़ उड़ के बाहर जाती थी। बड़ा परेशान हो गए मौलवी साहब। मौलवी साहब कहने लगे, ओए फकीरा, ई चीज वो है क्या? वो पानी में कढ़ने हो बाहर ते आके सटने होते तो धुड़ पे निकलनी। ये चीज ये क्या है? फकीर साहब मुस्करा के कहने लगे, ओ मौलवी साहब ई हो के तू न दानी, ये वो है जिसको तू नहीं जानता। ये मौलवियों के बस की बात नहीं है, ये फकीरों के सौदे हैं। उस वक्त मौलाना रूम ने ऐलान करके कहा था, आपने फरमाया था मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, मौलवी कभी मौलाए रोम नहीं बन सकता। आपने यह तर्जुमा किया। मक्खी हुजूर की बारगाह के अंदर आकी अर्जी पेश करती है, ए लजपाल आका, ए प्यारे आका। मौलाना रूम कहते हैं वो मक्खी हुजूर से कहने लगी, गुफ्तजू खाने में बर अहमद दरूद मी शबद शीरी व तलखीरा रबूद। मक्खी अर्ज करने लगी, हुजूर सुनियो, मैं फलों के करीब जाती हूँ। फल मीठे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं, लेकिन जब मैं उनका रस चूसना शुरू करती हूँ, बस रस चूसने की देर होती है, मैं उस वक्त आपकी ज़ाते अक़दस पे दरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैं आपकी जात पर दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी फनकारी नहीं है, ये दरूद और सलाम का सदका है। जैसा भी फल हो अल्लाह उसे मीठा, चीनी से भी मीठा बना के शहद ही नहीं बनाता, बल्कि दरूद के सदके से उसके अंदर शफा भी डाल देता है। हम मक्खी से परे तो नहीं है, हम मक्खी से कमजोर तो नहीं है। लोगों ये वो बारगाह है जिस बारगाह के अंदर आकर मक्खियां भी ऐलान कर करके कहती थी, अरश वाले फरश वाले दीवाने। सारे बोलो, अरश वाले फरश वाले। और नासिर शाह जी बोल के कहते हैं, अजान होवे नमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे, अजान होवे नमाज होवे दरूद होवे, जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे ने, अरश वाले फरश वाले।